हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। दोस्तों, नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे लिए ये सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आने वाला है। तो बैंकिंग सर्विस मैनेजमेंट और इंश्योरेंस सर्विस मैनेजमेंट के रिलेटेड मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा और एग्ज़ाम से पहले आपका सारा काम कवर कर दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने अब जो क्वेश्चन है वो है कमर्शियल बैंक और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, या सिंपल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आपके सामने जितने भी तरीके के बन सकते थे मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिए हैं ऑलरेडी। तो इसके अलावा अगर आपको और भी कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक इज़ अ प्राइमरी यूनिट। ये एक प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ये नोट्स आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे, इतना आपको मुश्किल नहीं आएगी और क्लैरिटी से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कमर्शियल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो सिमिलरली इट इज़ अ इंडियन बैंकिंग सिस्टम है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक बहुत सारे तरीक़ों से आपको या बिजनेस को सर्विस या जितने भी मर्जी कह लो आप प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वो सर्विसेज शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, मीडियम टर्म भी हो सकती हैं, या लॉन्ग टर्म भी कई बार देता है। इसके अलावा इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स और मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द अर्न ऑफ प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस देना नहीं होता, ये याद रखना है आपने। उसका मेन मोटिव होता है अर्निंग द प्रॉफिट। तो अब उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के नाम आपके सामने हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक। तो ये इसके मेन एग्जांपल्स आ जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट मनी। बैंकिंग का मतलब होता है लैंडिंग के लिए आपने एक्सेप्टिंग करनी है और साथ में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आप जो मनी है वो अच्छे तरीके से पब्लिक और रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉल बाय द चेक और ड्राफ्ट और अदरवाइज। यानी ये एक तरीके से की बैंकिंग की ही डेफिनेशन है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दी है। तो ये अगर तो आप लिख सकते हो तो ज़रूर लिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है जिसमें यही कहा गया है कि ये आपके जो जितने भी मनी होती है उसको एक्सेप्ट करके हमें ही बाद में जितनी ज़रूरत होती है, जिस टाइम ज़रूरत होती है, तब हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। अब दोस्तों, इसके मेन जो फीचर्स हैं ये आप देख सकते हो। कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ये आपको क्लियर ही है कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मींस एक तरीके का प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है कि ताकि आपकी मदद भी हो सके और ख़ुद भी प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके अलावा दोस्तों आगे आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये इसके कुछ फंक्शंस ही होंगे जो हमने आगे क्लियर कर लेने हैं कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना इसका मेन फंक्शन आ जाता है। इसका अगला फीचर है कि एडवांस लोन टू पब्लिक, पब्लिक को जब जरूरत पड़े लोन्स भी प्रोवाइड कर देता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मींस एक तरीके का बीच वाला काम भी करता है कि मैंने कहीं से कहीं पर डील करनी है तो बैंक मेरी मदद करता है, यानी लोन देने में भी या फिर आपके बिहाफ पर कुछ काम करने पर भी। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी यानी पैसे का काम एज अ बिटवीन इंटरमीडियरी भी करता है ये। विड्रॉल बाय चेक और ड्राफ्ट, द डिपॉजिट मनी विद द बैंक कैन बी विड्रॉल थ्रू चेक। आप जब मर्जी बैंक से कोई भी मनी चेक थ्रू भी या ड्राफ्ट थ्रू निकलवा सकते हो विद इन बैंकिंग आवर्स। ये आपके लिए भी एक मतलब इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा आपको पहले पॉइंट में क्लियर कर दिया इसका मेन प्रॉफिट क्या मतलब क्या है, मोटिव अर्निंग प्रॉफिट, और एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है। अब ये एजेंसी, यूटिलिटी सर्विस या एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन्स, ये जो फीचर्स भी आपने पढ़े हैं, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो हमारा अब शुरू होगा उसमें कवर हो जाएंगे, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ अ बैंक। कमर्शियल बैंक भी आप कह सकते हो। तो अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहले इसके मेन फंक्शंस हैं प्राइमरी फंक्शन, जो दो ही आते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सबसे पहले आता है कि इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन सेवरल फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से ये एक्सेप्ट करता है हर चीज़ को, और जनरली ये कॉमन आर नॉट अवेलेबल यूटिलाइज द सेविंग। मतलब जनरली हमें पता है कि कॉमन पीपल अपनी यूटिलाइज नहीं कर सकते अच्छे से सेविंग को, इसलिए बैंक उनकी मदद करता है। अब बैंक किस तरीके से मदद करता है, वो इनके पैसों को कई अकाउंट्स में रख देता है, और वो अकाउंट्स कौन कौन से हैं उसके टाइप्स आगे दिए गए हैं। सबसे पहला अकाउंट है फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पे आप डाल सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है?
फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज द डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। इसे हम टर्म यानी एक समय के लिए भी कह सकते हैं, जिसमें आपका पैसा फिक्स्ड रहता है, आपको बार बार उसे निकलवाने के लिए अनुमति नहीं मिलती। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इसमें क्या है, इट रेफर्स टू दो डिपॉजिट इन विच पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इज डिपॉजिट। एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी इसमें डिपॉजिट करवा दी जाती है और आप उस टाइम से पहले नहीं निकलवा सकते, और अगर आप निकलवाते हो तो आपको जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। यू नो वेरी वेल, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट आता है। सेविंग डिपॉजिट मीन्स इट इज़ अ स्मॉल सेविंग, ये एक स्मॉल सेविंग डिपॉजिट बैंक यानी एक तरीके का अकाउंट होता है जिसमें आपको कंबाइन करंट और फिक्स अकाउंट के फीचर्स मिल जाते हैं। इस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये रेगुलर इंटरवल पर सब लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली सैलरीज और स्टूडेंट्स। अब इसके बाद करंट अकाउंट में क्या है, करंट मतलब एक बिजनेसमैन के लिए जब भी मर्जी आप निकलवाओ, मतलब एक तरीके का इंटरेस्ट नहीं इस पर मिलना, आप कह सकते हो कब निकलवाओगे, कब जमा करवाओगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यानी अगर मैं बात करूं कब निकलवाना है, कब आपने जमा करवाना है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन हर दिन डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करता है, तो उसके लिए भी आपको एक अकाउंट खुलवा दिया गया, दैट इज़ करंट अकाउंट, जो कि आपके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये भी आपको बता दिया जाता है। और दे डू नॉट हैव फिक्स मैच्योरिटी, इसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी भी नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होते हैं। लग गई बात समझ। इसके अलावा दोस्तों आगे आता है दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट। अब ये रेकरिंग डिपॉजिट मीन्स एक टाइम के बाद, यानी अ स्पेसिफाइड अमाउंट इज डिपॉजिट एवरी मंथ। आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ 12, 24, 36 या 60 मंथ के बाद आप क्या करते हो, एज अ लाइक अ FD अकाउंट, इसमें भी लगातार मंथ वाइज आप जमा करवाते रहते हो पैसे, और आपको इसी बेस पे क्या मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इसका दूसरा फंक्शन प्राइमरी वाला क्या है, एडवांसेस लोन। लोन भी ये देता रहता है, किसको देगा, हमें ही देगा, और किस फॉर्म में देगा, सबसे पहले इसमें आता है कैश क्रेडिट। तो इट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू बोरवर अगेंस्ट द करंट एसेट। करंट एसेट के अगेंस्ट बोरवर को कुछ लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हमने कैश क्रेडिट कह दिया, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स और बॉन्ड। करंट एसेट्स यहाँ पे ये कह दिए गए हैं, यानी इनके बदले आपको यहाँ पे कैश क्रेडिट मिलता है, यानी एक लोन मिलता है। द डेटर इज अलाउड टू विड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। एज अ गिवन सिक्योरिटी इनको एक सर्टेन अमाउंट दे दी जाती है कि आप इसका इस्तेमाल करके वापस इंटरेस्ट के वे में उसे बैंक को दे सको। लगा ये बात समझ। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसे ध्यान से समझना कि कस्टमर जिनका करंट अकाउंट होता है वो इस फैसिलिटी को ले सकते हैं, और जितनी एक्चुअल अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में से निकलवा सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म फैसिलिटी होती है, और ये बैंक इसे ज़्यादा पसंद भी करता है और लोग भी इसे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। डिमांड लोन्स क्या होते हैं, द लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड, यानी ऐसे लोन्स जो बैंक दे तो दे, लेकिन जब मर्जी आपसे मंगवा सकता है, आपको उसी समय उसे पेमेंट वापस करनी पड़ेगी, और बैंक स्टार्ट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ द लोन, और जब तक आप उसे वापस नहीं करोगे बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता रहेगा, और द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन क्रेडिटेड टू द अकाउंट, और अकाउंट के क्रेडिट कर दी जाएगी। लग गई बात समझ। प्राइमरी यहाँ तक खत्म हो जाते हैं फंक्शंस। अब इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं, जिसमें एजेंसी फंक्शन जिसका फर्स्ट पार्ट आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यानी बैंक आपका पहला फंक्शन क्या करता है, एजेंसी फंक्शन, ट्रांसफर करता है फंड्स को बाय द वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफर की हेल्प से। सेकेंड आता है कलेक्शन है पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ये कुछ आइटम्स को कलेक्ट भी करता है, जैसे कि चेक्स, बिल, इंटरेस्ट हो गए, और बाद में पेमेंट करता है कई टैक्सेस की या इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी ही जो जमा राशि होती है उसकी मदद से। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये कुछ सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच भी सकता है जब भी लगे कि हाँ जी मार्केट में डिमांड करनी है या सप्लाई ज़्यादा करनी है, उस बेस के ऊपर। या कंट्रोल क्रेडिट के बिहाफ पर आपको क्या कर देता है, परचेज एंड सेल कर लेता है सिक्योरिटीज़ की। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का भी काम अपनाता है, जैसे कि बैंक्स प्रिजर्व द विल ऑफ देयर कस्टमर एज अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, यानी एज अ ट्रस्टी डेथ के बाद और एग्जीक्यूटर की तरह ये क्या कर लेता है, जो चीज़ किसी की नहीं होती उसे एज अ ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर अपने पास जमा कर लेता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी एक यही प्रोवाइड करता है, यानी बहुत सारे इनकम टैक्स के मैटर्स से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक दे देगा, यानी बैंक ये भी काम करता है। और लास्ट आता है रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, कि समटाइम बैंक ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट्स स्पेशली इन गेम ऑब्टेनिंग पासपोर्ट्स, यानी जैसे कि पासपोर्ट्स वगैरह हो गए, ट्रैवल टिकट्स हो गए, उसमें भी बहुत मेन रोल अपनाता है कौन, बैंक। लग गई बात समझ।
कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस नए आते हैं, जैसे कि लोकल फैसिलिटी भी आजकल ये प्रोवाइड करता है कि आप अपने सेफ जो चीज़ें हैं गोल्ड वगैरह या फिर आपके मेन वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे तरीके से एज अ लोकल फैसिलिटी बैंक में रख सकते हो, या बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। ये सर्विसेज भी आ सकता है क्वेश्चन एक तरीके का। ट्रैवल चेक क्या होते हैं? बैंक्स ऑल्सो इशू ट्रैवल चेक। ये ट्रैवल चेक भी दे देता है क्योंकि ट्रैवल जर्नी करते टाइम आपको कुछ चेक्स चाहिए होते हैं जो कि बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। दे ऑल्सो इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर फॉर द सेटिस्फाइड देयर क्रेडिट वर्थीनेस। अपनी कितनी क्षमता है उसको, मतलब बैंक की कितनी क्षमता है क्रेडिट वर्थीनेस की, उसको शो करने के लिए ये अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को भी इशू करता है ताकि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो सकें और देख सके कि बैंक की कितनी क्रेडिट वर्थीनेस है, बैंक कितना आप अपने आप को लोन से दे सकता है, यानी कितना लोन आपको दे सकता है, कितना इसके पास पैसा है, या कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट में ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कुछ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स या पब्लिश रिलेटेड ट्रेड या कमर्स इंडस्ट्री रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो वो कौन देता है? बैंक देता है। और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करना किसका मेन काम है? बैंक का ही मेन काम है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड मेन फंक्शंस, दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शंस, जिसमें बात करते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सबसे पहले अब ये मोबिलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्टिव वे में आप अपनी सेविंग्स को यूज़ कर सकते हो, यानी आपको नहीं पता आपने अपनी सेविंग्स को कहाँ लगाना है तो आप बैंक में डाल दीजिए। बैंक आपकी सेविंग्स को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर देगा कहीं ना कहीं अच्छे तरीके में, यानी कहीं ना कहीं यूज़फुल वे में, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगी देश अपने कंट्री की वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली एज अ कैपिटल फॉर्मेशन के वे में इंक्रीज हो जाएगी। प्रोवाइडिंग लोन टू वीकर सेक्शन। अब डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट के वे में आप जितने भी वीकर्स या बैकवर्ड सेक्शंस होते हैं बैंक उनको कई बार लोन दे देता है ताकि वो भी अच्छे तरीके से क्या हो सकें, ग्रो हो सकें, डेवलप हो सकें और एक बढ़िया और डेवलप कंट्री मतलब हो सके, बन सके। अब बात करते हैं असिस्टेंट टू कैपिटल मार्केट। बैंक ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। बैंक एक कैपिटल मार्केट का भी काम करता है, यानी एक लॉन्ग टर्म लोन। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है? लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना किसे किसे, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, ट्रेड या ट्रांसपोर्टर्स को एज अ कैपिटल मार्केट भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कुछ ज़रूरतें होती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, वो भी ये कुछ ना कुछ सेक्टर्स में अपने पैसे यानी अपने लोन को देकर, या फिर आप कह सकते हो बाय लैंडिंग टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को अच्छे तरीके से पैसा देकर ताकि वो भी आगे अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कर लें और आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनको अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये उनको लैंडिंग कर देता है और अपना काम अच्छे से निभाता है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं, अगला आता है इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। अगर ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल बैंक को लगे कहीं पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो वो कमर्शियल बैंक को कहता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करता है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देता है। किस तरीके से? बाय ग्रांटिंग क्रेडिट फैसिलिटी। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे देता है। लग गई बात समझ? अब इसके बाद बात करते हैं अपना दैट इज़ मॉडर्न फंक्शन और लास्ट फंक्शन जो आज के होंगे वो क्या है? एटीएम। आजकल ये एक एटीएम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने लग गया है, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। अगर आप बैंक तो वर्किंग आवर में चलता है लेकिन एटीएम 24/7 आवर्स चलता है, यानी आप अपना पैसा बैंक में से ही निकलवा सकते हो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एटीएम आप जब मर्जी एनी टाइम रात को भी निकलवा सकते हो। क्रेडिट कार्ड्स ये एक तरीके की प्लास्टिक मनी होती है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, पेपर करेंसी को आप ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाओगे। कार्ड होल्डर डू नॉट नीड टू कैरी कैश, उन्हें अपना जो कैश है वो पॉकेट में नहीं रखना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट इस पे ऊपर लगेगा वो भी बहुत कम होगा, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी और ये पेमेंट करने में आपकी बहुत मदद करता है। उसके बाद आते हैं राउंड का क्लॉक बैंकिंग। अब ये क्या होता है? बैंक प्रोवाइडेड फैसिलिटी 24/7 डेज इन अ वीक। राउंड द क्लॉक बैंकिंग, यानी पहले था 5 o'clock तक आपका बैंक चलता था, लेकिन अब ये बैंक है वो राउंड द क्लॉक बैंकिंग मीन्स 24/7 डेज चलता है। मतलब बैंक ऑल्सो परफॉर्म इट्स फंक्शन, ये अपने फंक्शंस को क्लॉक बैंकिंग यानी बैंकिंग क्लॉक से ऊपर होकर भी आपके फंक्शंस को निभाता है, यानी 24/7 आवर्स में ये काम अपना करता है। क्लियर हुआ ये सब? अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो लास्ट 2 पॉइंट्स बचते हैं वो है इंटरनेट बैंकिंग। ये एक तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट के वे में आपको कितनी मदद करनी है, किस किस की आपकी मतलब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किन के अकाउंट्स को ध्यान से देखना है। यानी अगर आप कोई परचेस कर रहे हो,
आपको बैंक में से पैसा देना है, प्रोवाइड करना है, तो बैंक आपकी मदद करता है इंटरनेट बैंकिंग करके। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी में आपका मेन रोल कौन होता है? बैंक होता है, और बैंक इस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाता है। अब इसके बाद टेली बैंकिंग इज अ लॉस्ट फंक्शन ऑफ दिस टुडे। इट मीन्स बैंकिंग ओवर फोन, यानी फ़ोन के थ्रू आप बैंकिंग करते हो। यानी इट मीन्स मेनली यूज मार्केटिंग बैंकिंग सर्विसेज, मतलब आप मोस्टली मार्केटिंग बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हो। और द कस्टमर कैन डू एंटायर नॉन कैश रिलेटिव बैंकिंग ओवर फोन एनीवेयर एट एनी टाइम। मतलब आजकल बैंकिंग फ़ोन पे आ चुकी है, यानी आपको कहीं पे अपना बैलेंस पता करने के लिए नहीं जाना पड़ता, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने फ़ोन से ही अपने बैंक अकाउंट को घर से खोल कर देख सकते हो कि कितना आपके पास पैसा पड़ा है, कितना आपका अच्छे से बैंक और अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, और कितने आपको इंटरेस्ट मिला है। ये सारी चीज़ें पता करने की ज़रूरत आपको जाकर नहीं है, आप घर पर अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आपके लिए ये नोट्स बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरे नोट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, आपके सामने आपको दिखाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट्स मिलते रहेंगे, और बैंकिंग सर्विस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और दोस्तों आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे कवर करा दूंगा, और एग्जाम्स में आपको अब लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।